हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रदीप कश्यप और हमारे चैनल कुकीज पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो रोज़ की तरह आज मैं फिर आपके सामने एक स्टोरी, एक न्यूज़, एक कहानी लेके आया हूं। स्टोरी बिल्कुल एकदम इंटरेस्टिंग है। हमारे देश भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो इसलिए ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि आपको थोड़ी अलग भी लगेगी और अजीब भी लगेगी। तो बात है यूपी में शहर एक शामली वहाँ की। तो वहाँ पर एक गांव है आजमगढ़। तो आजमगढ़ गांव में एक किसान रहता है जिसका नाम है चंद्रपाल। चंद्रपाल का अगस्त 2020 में एक छोटा सा भैंसा गुम हो जाता है और जब वो गुम होता है तो उसको ढूंढता, जब नहीं मिलता है तो उसकी पास के थाने में ही रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि मेरा ऐसे भैंसा गुम हो गया जिसका नाम गुड्डू है। तो भैंसा होने के कारण पुलिस भी ज़्यादा उसकी तफ्तीश या ढूंढने की कोशिश नहीं करती है, तो वो भैंसा 6 महीने तक नहीं मिलता है। तो फिर चंद्रपाल खुद के स्तर पे ढूंढने के लिए कोशिश करता है और ढूंढते ढूंढते वो सहारनपुर गांव के एक बीनपुर गांव में चला जाता है और वहां पे देखता है एक किसान सतबीर है, उसके घर पे वो भैंसा बंधा हुआ है। तो सतबीर को चंद्रपाल बोलता है कि ये भैंसा मेरा है, लेकिन सतबीर उस पे खुद का मालिकाना हक जताता है और कहता है कि ये यहीं पे पैदा हुआ है और शुरू से ही ये मेरे पास है। तो ऐसे करके जब वो भैंसा देने से मना कर देता है सतबीर, चंद्रपाल फिर पुलिस के पास जाता है और बोलता है कि मेरा जो भैंसा गुम हो गया था 6 महीने पहले, वो सहारनपुर के गांव बीनपुर में बंधा हुआ है एक किसान सतबीर के घर पे। तो पुलिस सहारनपुर जाती है बीनपुर गांव में और सतबीर को बोलती है कि ये भैंसा चंद्रपाल का है, लेकिन सतबीर उस पे अपना मालिकाना हक जताता है। और फिर पुलिस सतबीर के जो पड़ोसी होते हैं उनसे पूछताछ करती है और सभी पड़ोसी यही बोलते हैं कि ये भैंसा सतबीर का है। जब सतबीर उस पे अपना पूरा मालिकाना हक जताता है तो चंद्रपाल उसका डीएनए टेस्ट करवाने की एसपी को अर्जी देता है कि इस छोटे भैंसे का डीएनए टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि जो इसकी माँ है वो मेरे घर पे है, जो उस छोटे भैंसे की माँ है। तो इस छोटे भैंसे का और इसकी माँ का डीएनए टेस्ट करवाया जाए, उसे ये पता चल जाएगा कि ये जो भैंसा है ये मेरा है या सतबीर का है। तो एसपी साहब इस मामले में संज्ञान लेते हैं और उसका डीएनए करवाने की बोलते हैं। तो अब उसका डीएनए टेस्ट होगा और डीएनए रिपोर्ट से ये पता लगेगा कि वो जो भैंसा है वो शामली के किसान चंद्रपाल का है या सहारनपुर के किसान सतबीर का है। तो फ्रेंड्स, डीएनए का ऐसा टेस्ट होता है, आप सभी को पता भी होगा इसके बारे में। जब कोई किसी पे दावा करता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा पापा है, तो उस दावे को सच करने के लिए, सच्चाई मानने के लिए एक डीएनए टेस्ट किया जाता है। तो उस डीएनए टेस्ट से पता लगता है वो रियल में उसका बच्चा है या नहीं है, या उसका पापा वो है या नहीं है, उसकी माँ वो है या नहीं है। तो इसी कारण हमारे देश भारत में पहली बार एक भैंस का डीएनए टेस्ट होगा और ये पता लगाया जाएगा कि वो जो छोटा सा एक भैंसा है वो उसी भैंस का है जो चंद्रपाल के घर पे है, या फिर वो उस भैंस का है जो सतबीर के घर पे है। तो फ्रेंड्स, आज ये थी हमारे पास एक अलग और रोचक जानकारी। जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो उसकी भी हम आपको अपडेट देंगे कि ये भैंसा सतबीर का था या चंद्रपाल का था, तो उसके बारे में बाद में आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी यदि कोई ऐसी स्टोरी, कोई कहानी है
तो हमें आप cookies7@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।